जी वेलकम बैक। और प्रोग्राम के आखिर में बात कर लेते हैं कुछ पानी की। आज दुनिया भर में आब गाहों यानी कि मीठे पानी के ज़खायर का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जो कि हर साल 2 फरवरी को सन 1971 को किए जाने वाले रामसर कन्वेंशन की याद में मनाया जाता है। जी हाँ, तो पाकिस्तान में इस वक्त 19 रामसर साइट्स मौजूद हैं जो बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक अहमियत की हामिल हैं और माहौलियाती तवाज़ुन बरकरार रखने में कलीदी किरदार अदा कर रही हैं। लेकिन अब जो इंटरनेशनल रिपोर्ट सामने आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि ये जो रिजर्वायर्स हैं, ये जो ज़खायर हैं, इनमें भी अब काफ़ी सुकड़ते चले जा रहे हैं। जिस तरह से जंगलात अब कम होते जा रहे हैं, सुकड़ते जा रहे हैं, उसी तरह से ये भी कम होते चले जा रहे हैं, सुकड़ते चले जा रहे हैं। तो इसकी क्या वजूहात है, किस तरह से इसको कम किया जा सकता है, इनको संभाला जा सकता है? अभी भी आफिया इस्लाम साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मौसमियाती तब्दीली हैं। आप वेलकम टू शो कहेंगे आपको आफिया साहिबा। आप इसे जानेंगे जो रिजर्वायर्स हैं मीठे पानी के हमारे पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद हैं और पाकिस्तान का इन्हसार भी इन्हीं पर है। अब तो पाकिस्तान की जो ज़ेर ज़मीन पानी है वो भी ख़त्म होता जा रहा है बहुत सारे शहरों के अंदर। तो इन रिजर्वायर्स को बचाने के लिए क्या हिफाजती इक़दाम, क्या मनसूबाबंदी हो सकती है? जी सलाम, बहुत शुक्रिया। और मैं आप ही के कबीले से ताल्लुक़ है, मैं सहाफ़ी हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। माहिर नहीं हूँ। देखिए, ये जो वेटलैंड्स जिनको हम कहते हैं, ये सिर्फ मीठे पानी के ज़खायर नहीं हैं। पाकिस्तान की जो रामसर साइट्स जिसका आपने जिक्र किया, 19 रामसर साइट्स हैं, उसमें अस्तोला आइलैंड भी है। तो अस्तोला आइलैंड तो ज़ाहिर है मीठे पानी का ज़ख़ीरा नहीं है जी। वो समंदर में एक जज़ीरा है। और इसी तरह से हमारे और भी इलाके हैं। बात यह है कि ये आप समझें कि एक नेचर का एक ख़ुदकार मैकेनिज़्म है जिसके ज़रिए एक उसकी जो सेहत है वो बरकरार रहती है। और न सिर्फ ये कि ये 19 रामसर साइट्स हैं, उसके अलावा भी बहुत सी वेटलैंड्स हैं हमारे मुल्क में। और वो रामसर साइट्स वो हैं जो कि अपनी कोई यूनिक वजह है जिसकी वजह से मुल्क ने अपने जो लिस्ट पेश की थी वहाँ पे पाकिस्तान ने, उसमें उनको रामसर साइट्स असेस करके डिक्लेयर किया गया था। ठीक है। पाकिस्तान ने इन वेटलैंड्स को बचाने के लिए बहुत काम किया। पाकिस्तान के कुछ बैनुल-अक़वामी और निजी जो तंजीमें हैं उन्होंने बहुत काम किया और एक वेटलैंड पॉलिसी तरतीब दी थी जो कि 2008 में रोल आउट हुई थी, लेकिन बस वो रोल आउट हुई है। तो उस पॉलिसी को सबसे पहले तो अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसके अंदर वो तमाम चीज़ें फिर लाजिम हो जाएंगी जब आपका वो एक कानून बन जाता है, लेजिस्लेट की जाती है पॉलिसी, तो फिर उसके बाद आपके ऊपर लाजिम होता है कि उसमें जो दी गई वो हैं रिकमेंडेशंस हैं उनके ऊपर अमल किया जाए और उस पे अमल दरामद करने के लिए वसाइल दिए जाएँ। आपने कहा कि सिकुड़ती जा रही हैं, यकीनन ये बिल्कुल सही कह रही हैं आप, सिकुड़ती जा रही हैं, लेकिन उसका सिकुड़ना जो है वो इंसानी आबादी के फैलाव के साथ उसका ताल्लुक है जी। हम हर जगह देख रहे हैं जो कि कुदरती वसाइल के ऊपर दबाव है वो इंसानी आबादी का दबाव है और उन कुदरती वसाइल के जो तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात होने चाहिए उनके इतलाक़ में जो आपको एक कमी नज़र आती है वो है। तो ऐसी बात नहीं है कि ये ख़त्म हो रहे हैं, इनको सही किया जा सकता है, इनको रिवाइव किया जा सकता है। कुछ तो वो काम जो हम खुद अपने हाथ से कर रहे हैं कि उनके अंदर आलूदगी को दाखिल किया जा रहा है, ये भी हज़रत इंसान की तरफ से हो रहा है। तो उसके ऊपर ज़ाहिर है हमारे अच्छा, ये दोनों चीज़ें अगर थोड़ा सा एलैबोरेट कर दीजिए आफिया साहिबा। एक तो आपने आलूदगी का तज़किरा किया, इसमें कोई शक नहीं है कि हम भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस एसेट को तबाह करने में जो हमारी नस्लों को उनकी बका के लिए ज़रूरी है। तो इंडिविजुअली कम्युनिटी की सतह पे हम क्या कर सकते हैं, हुकूमत की जिम्मेदारी क्या है, दोनों को क्या किरदार अदा करना है? देखिए, कवानीन का इतलाक़ और कवानीन के इतलाक़ के लिए जो वसाइल मुख्तस होने चाहिए वो तो हुकूमत की जिम्मेदारी है। लेकिन एक जिम्मेदारी शहरी होने के नाते से हर शख्स की ये जिम्मेदारी है कि वो इन चीज़ों की अहमियत को समझे, जिसमें एक सहाफ़ी होने के नाते से आप लोग इस बात की आगाही लेके आ रहे हैं। आपके जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उम्मीद करते हैं कि उनको एहसास हो कि ये कितनी ज़रूरी हैं। आपकी सिर्फ ये एक पानी का एक ज़ख़ीरा नहीं होते, ये ज़ेर ज़मीन पानी को भी रिचार्ज करते हैं। ये आबी परिंदे और आबी जो हयात है उसके लिए भी बेइंतहा ज़रूरी हैं। तो जब हम इनको आलूदा करते हैं, एक तो क्लाइमेट चेंज का असरात हैं, मौसम बदल रहे हैं, जहाँ पानी बारिशें होती थी जिसकी वजह से इनका एक लेवल बरकरार रहता था, वो अब नहीं है। आप अपने सॉल्ट रेंज में देख लीजिए, जो वहाँ जो उछाली लेक कॉम्प्लेक्स हैं, वहाँ 3
झीलें हैं उनकी सतह जी। बहुत नीचे हो गई है, और इसी वजह से क्योंकि वो सॉल्ट लेक के एरियाज में हैं, तो वहाँ पे नमकियात का जो तनासुब है पानी में वो बहुत बढ़ गया है, जो कि बिल्कुल ज़ाहिर है सही। वहाँ के आबी परिंदों और आबी हयात के लिए नुकसानदेह है। उसमें बहुत सी चीज़ें बहुत से ऐसी हयात है जो कि मादूम हो रही है। बिल्कुल सही। उसी तरह से आलूदगी जो है वो हमारी तरफ से उन जगहों को बिल्कुल बिल्कुल सही। तबाह हमें कर भी रही है। बीइंग अ शहरी अपनी ज़िम्मेदारी को समझना होगा, ज़िम्मेदार शहरी बनना होगा। बहुत शुक्रिया आफिया सलाम साहिबा, वक्त की कमी थी वरना आपसे मज़ीद जानते, ये मामला जितनी बात की जाए कम है। बहुत शुक्रिया आपका।